रानी हर दिन 1 टन दूध से स्नान करती थी। इसी वजह से उसकी त्वचा हमेशा चमकदार और मुलायम रहती थी। स्नान के बाद वह वही दूध गरीबों को पीने के लिए दे देती थी, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे असल में रानी के नहाए हुए दूध के लिए आपस में लड़ रहे थे। रानी हर दिन जवान लड़कियों को भी पकड़ कर लाती थी। वह काले जादू से उनकी जवानी चुरा लेती थी ताकि खुद हमेशा जवान और खूबसूरत बनी रहे। उसकी इस शक्ति से वे लड़कियां पल भर में बूढ़ी हो जाती और उनकी सारी जीवन शक्ति खत्म हो जाती। लेकिन रानी हमेशा से इतनी शक्तिशाली नहीं थी। कभी वह जंजीरों में जकड़ी एक गुलाम थी। जब राजा ने पहली बार उसे देखा तो उसकी खूबसूरती पर मोहित हो गया और तुरंत उससे शादी कर ली। लेकिन शादी की पहली ही रात रानी ने राजा की हत्या कर दी। इसके बाद उसने अपने काले योद्धाओं को बुलाकर पूरे राज्य पर कब्जा कर लिया और खुद को रानी घोषित कर दिया। हर दिन रानी जादुई आईने से पूछती, दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत कौन है? 4 साल तक आईना हमेशा यही जवाब देता, मेरी रानी, आप ही सबसे सुंदर है। लेकिन 12 साल बाद आईने ने अलग जवाब दिया। उसने बताया कि अब दुनिया में कोई और उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो चुकी है। वह कोई और नहीं बल्कि राजा की बेटी स्नो व्हाइट थी। जब उसका जन्म हुआ था उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद थी, इसलिए राजा ने उसका नाम स्नो व्हाइट रखा। राजा की मृत्यु के बाद रानी ने स्नो व्हाइट को काल कोठरी में कैद कर दिया। जादुई आईने ने रानी से कहा कि अगर वह स्नो व्हाइट का दिल खा ले तो वह हमेशा जवान बनी रहेगी। ये सुनते ही रानी ने अपने भाई को आदेश दिया कि वह स्नो व्हाइट का दिल निकालकर उसके पास लाए। लेकिन जब उसके भाई ने स्नो व्हाइट की मासूम खूबसूरती देखी तो उसका मन बदल गया। उसी मौके का फायदा उठाकर स्नो व्हाइट ने उस पर हमला कर दिया और काल कोठरी से भाग निकली। हर तरफ सैनिकों ने उसे घेर लिया, लेकिन वह तेजी से सीवर में कूद गई और महल से सफलतापूर्वक निकल गई। ये खबर मिलते ही रानी ने शिकारी एरिक को बुलाया। उसने एरिक से कहा कि अगर वह राजकुमारी को वापस ले आए तो वह अपने जादू से उसकी मृत पत्नी को फिर से जीवित कर देगी। एरिक इस मिशन के लिए तैयार हो गया। कुछ समय बाद उसने जंगल में स्नो व्हाइट को ढूंढ लिया। जब रानी का भाई राजकुमारी को ले जाने वाला था तब एरिक ने उससे पूछा कि रानी उसकी पत्नी को कब जिंदा करेगी। रानी के भाई ने सच बता दिया कि रानी के पास किसी मरे हुए इंसान को जीवित करने की कोई शक्ति नहीं है। तब एरिक को समझ आ गया कि रानी ने उससे झूठ बोला था। वह स्नो व्हाइट के साथ वहां से भाग निकला। रास्ते में वे बोनो द्वारा लगाए गए एक जाल में फंस गए। लेकिन जब स्नो व्हाइट ने उन्हें बताया कि वह राजा की बेटी है तो बोनो ने उसे आजाद कर दिया। इसके बाद वे उसे एक सफेद हिरण के पास ले गए। सफेद हिरण ने स्नो व्हाइट को देखते ही तुरंत पहचान लिया और उसके सामने सम्मान से अपना सिर झुका दिया। इससे साबित हो गया कि राजकुमारी के अंदर भी जादुई शक्तियां मौजूद थी। लेकिन रानी अभी तक यह नहीं जानती थी कि यही स्नो व्हाइट एक दिन उसके विनाश का कारण बनने वाली है।